आइए इसी के साथ खिताबत के लिए मैं आवाज दूंगा आली जनाब मौलाना मूसवी रजा साहब जो हुसैनाबाद की सरजमीन पे से तशरीफ ले आए हैं। उनका इस्तकबाल उम्मीद फाजली के एक मुसद्दस के बंद से करता हूँ। हर दौर में यह दीन मुबीन के लिए सिपर, जागे तो मोहतरम है, जो सोए तो मोतबर। अब्बास में यही जैनब में जलवागर, जारी है अब भी हैदर करार का सफर। जब तक रहेगी नहजे बलागा निगाह में, इंसानियत रहेगी अली की पनाह। नारे हैदरी। मैं चाहता हूं 1 मिनट भी जाया ना हो, जब तक जाकिर या शायर आए और उसके लिए माइक ठीक हो तब तक मैं मिसरे पढ़ता रहूं, शेर पढ़ता रहूं, ताकि वो सब कैमरे में महफूज होता रहे। कौसैन तक, अरे मैं शेर पढ़ दूं तब नारा लगाइएगा। हाँ, कौसैन तक मिले हैं मोहम्मद के नक्शे पा, और उसके आगे सारी मसाफत अली के नाम। कौसैन तक मिले हैं मोहम्मद के नक्शे पा, और उसके आगे सारी मसाफत अली के नाम। जैसी तलब हो वैसे लक़ब से पुकारिए, रखे गए हैं हस्बे जरूरत अली के नाम। जिनको रसूल ने सरे महफिल नहीं पढ़ा, जिनको रसूल ने सरे महफिल नहीं पढ़ा, ऐसे भी कुछ कसीदे हैं हजरत अली के नाम। नारा या अल्लाह। देख रहे हैं अव्वल ता आखिर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवahhidीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातिमिन नबिय्यीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। व तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अंता मुनज़िर व लिकुल्लि क़ौमिन हाद। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम मौजूद हज़रात, ये आयत जो आज 13 रजब की शब है, और सबसे अच्छी बात यह है कि तर्जुमा करने से पहले कि 13 रजब की महफ़िल है और 12वां दौर है। 13 रजब की महफ़िल है और 12वां दौर है, और गया की सरज़मीन पे महफ़िल हो रही है। और अभी नैयर भाई लगातार ग्राफ एजेंसी का ग्राफ बढ़ा रहे थे, तो मैं एक बात कह दूं कि बात सही भी है, क्योंकि महफ़िल गया में हो रही है, और जब गया में महफ़िल हो रही है तो पूरे वर्ल्ड में देखी जा रही है। यूट्यूब के हवाले से जब पूरे वर्ल्ड में देखी जा रही है तो यहाँ की इज़्ज़त गया वालों के हाथ में है। बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मेज़बानी अगर आप रोड पर करेंगे अज़ीज़ान मोहतरम, अगर मेज़बानी आप रोड पर करेंगे तो फिर यहाँ की मेज़बानी कौन करेगा। लिहाजा ज़रूरत है कि रोड की मेज़बानी फ़रिश्तों को छोड़ दे, क्योंकि मौला की विलादत है, जिब्राइल भी खड़े हुए हैं। आप आकर के जो है फ़र्श महफ़िल की मेज़बानी करें। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बात थोड़ा तल्ख़ है, लेकिन आप फ़र्श महफ़िल पे आएँ, क्योंकि यहाँ जो दिखाया जा रहा है, क्योंकि बाहर की चीज़ें नहीं दिखाई जा रही, लेकिन जो यहाँ फ़र्श महफ़िल की चीज़ें दिखाई जा रही है पूरी दुनिया देख रही है कि यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, और बहुत बड़ा जश्न है। वाक़ईन 13 रजब एक बहुत बड़ा जश्न है कि इन्नमा अंता मुनज़िर व लिकुल्लि क़ौमिन हाद की बेशक हमने डराने वाला हादी भेजा, और ऐसा हादी भेजा जो हर दौर में मौजूद है और रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जब परवरदिगार ने इरशाद फरमा दिया कि हर दौर में हादी भेजा, हर दौर में रहबर भेजा, बिना किसी तमीद के, क्योंकि शोरा बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा लेट नाइट महफिल भी नहीं होगी यहाँ, तो कहा कि जब हर दौर के लिए हादी भेज दिया गया, ए परवरदिगार, यहाँ इसी मस्जिद में जावेद भाई 28 सफ़र भी करवाते हैं, और उस 28 सफ़र को गया के सारे लोग जानते हैं कि उस दिन रसूल शहादत पा गए, यानी रसूल चले गए। मैं बिना किसी तमीद के अर्ज़ कर रहा हूँ, यानी रसूल उस दिन नहीं रहे। जब रसूल नहीं रहे, परवरदिगार कहा कि हर दौर में हादी होगा, तो रसूल तो है नहीं।
भाई रसूल तो है नहीं, 28 सफर को चले गए। अब बादे रसूल कोई तो ऐसा रहबर होना चाहिए, कोई तो ऐसा लीडर होना चाहिए, कोई तो ऐसा हादी होना चाहिए जो हमारी हिदायत कर सके। पूरी तवज्जो चाहता हूं, जो हमारी हिदायत कर सके। तो फिर जावेद भाई ने कहा कि देखो 28 सफर से आगे बढ़ो, 13 रजब को भी महफिल कराता हूं मैं। तवज्जो नहीं फरमाया आपने, कहा 13 रजब को भी महफिल कराता हूं। कहा ऐज़ाने मोहतरम, जब 13 रजब आई मैं परेशान था कि बादे रसूल कोई ऐसा रहबर होना चाहिए, कोई लीडर होना चाहिए। तो मैं परेशान था कि आखिर मेरा लीडर होगा कौन, मेरा रहबर होगा कौन। मैं परेशान था। तो जिसने कमेटी शूरा बना दिया, क्या वो रहबर, या किसी कमेटी शूरा ने जिसे मुंतखब कर लिया, या वो हादी, या ऐज़ाने मोहतरम जो चौराहे पे खड़ा होकर के पान खा रहा है वो रहबर, या लिफाफे लेकर जो मजलिस पढ़ रहा है वो रहबर, ऐज़ाने मोहतरम, या वो रहबर जो हुकूमत के सामने अपने सर टेक दे। अब उधर भाई इस खास तौर से नशर कीजिएगा कि हुकूमत के सामने जो सर टेक दे, आखिर मेरा हादी कौन होगा, मेरा रहबर कौन होगा। मैं परेशान था, हैरान था। आप ही के भी बीच से कोई उठने के बाद कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, 13 रजब को गया में आ जाना। भाई सिर्फ गया में नहीं आना, बल्कि खाने काबा में जाना। खाने काबा में गया तो क्या देखा, एक ऐसा हादी पैदा हुआ है जो आते ही कुरान सुना रहा है, आते ही कल्ले अज़दर के 2 टुकड़े कर रहा है। भाई आते ही कल्ले अज़दर के 2 टुकड़े कर रहा है। अभी हमारे नैयर भाई ने कहा कि कुरान सुनाया, तौरेत सुनाया, ज़बूर सुनाया। अच्छा इज़ाने मोहतरम, जब रसूल को ये सुना रहे थे और रसूल सुनते हुए बिल्कुल खामोश हो जाते, कुछ ना कहते, कुछ ना कहते, तो लोग क्या समझते हैं कि रसूल उम्मी है। अगर रसूल कुछ ना कहते तो लोग यही समझते ना कि रसूल उम्मी है। अगर मैं यहां से तकरीर कर रहा हूं और आप खामोशी से सुनते रहें, कुछ भी नहीं कहना, सुभान अल्लाह, ना वाह ना माशा अल्लाह, बिल्कुल हमारा चेहरा देखते रहें और परेशान रहे आपस में, तो मैं क्या समझूंगा उम्मी है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, या समझ में नहीं आ रहा है? लेकिन आपका वाह वाह कहना, सुभान अल्लाह कहना, नारा लगाना, हैदर हैदर बोलना, इसका मतलब यह है कि नहीं आपको बात समझ में आ रही, आप उम्मी नहीं है, आप तस्दीक कर रहे हैं। ठीक है, रसूल ने भी तस्दीक करके बताया, या अली तुम तो कुरान ऐसे पढ़ रहे हो जैसे मैं पढ़ा करता हूं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले का। देखिए तस्दीक भी हो गई। तो कहा कि देखो ये उम्मी नहीं है। जब इनका रहबर उम्मी नहीं होता तो इनके चाहने वाले उम्मी कहां से होंगे? ऐज़ान मोहतरम, जब मौलाए कायनात इस दुनिया में आ गए, जब मौलाए कायनात इस दुनिया में आ गए तो उस वक्त काबा नहीं था, काबा शरीफ हो गया। आज पूरे कायनात में लोग काबा शरीफ कहते हैं। ऐज़ान मोहतरम, एक शख्स आया रसूल के पास, आने के बाद कहता है, या रसूल अल्लाह, हम कैसे पता करें कि हमारी औलाद शरीफ ज़ादे हैं? तवज्जो फरमा रहे हैं। तो कहा कि अली का जिक्र करो। कहा कैसे पता करें? तो कहा कि अली का जिक्र करो, पता चल जाएगा हमारी औलाद कैसी है। अब ऐज़ान मोहतरम, जब रसूल बता रहे हैं कि शरीफ ज़ादा किसे कहते हैं, अब समझ में आया कि ख्वाजा के सामने शरीफ क्यों लगता है। भाई देवा शरीफ क्यों लगता है, बगदाद शरीफ क्यों लगता है? का ये जितने भी हैं सब अली के चाहने वाले हैं। का अगर ये ना चाहे तो ये शरीफ ना बने। तवज्जो की, अगर वो ना चाहे तो ये शरीफ ना रहे। अब ऐज़ान मोहतरम, आप गौर फरमा रहे हैं कि ये ख्वाजा अजमेरी अली के चाहने वाले, ये बगदाद शरीफ अली के चाहने वाले, ये जितने भी देवा शरीफ अली के चाहने वाले, ये सब के सब अली के चाहने वाले हैं। अली से मोहब्बत करते थे। सिर्फ शिया थोड़ी नहीं करते हैं, अहले सुन्नत भी अली से मोहब्बत करते हैं। ऐज़ान में जब ये सब अली से मोहब्बत करते तो हमारे साथ एक इत्तेफाक हुआ। 2014 में मैं अजमेर शरीफ गया हुआ था अशरा पढ़ने के लिए। इत्तेफाक जब हुआ तो मैं ख्वाजा शरीफ के दरवाजे पर गया तो वहाँ बड़े अक्षर में लिखा था ख्वाजा शरीफ। एक इत्तेफाक और हुआ कि उसी 1 साल के बाद मैं बाराबंकी गया तो वहाँ के लोगों ने कहा कि चलिए देवा शरीफ के यहाँ ले चलते हैं, तो वहाँ भी लिखा हुआ था देवा शरीफ। अब ऐज़ान मतलब एक इत्तेफाक और हुआ कि मैं ज़ारत पे करबला गया तो वहाँ जो है मैं बगदाद भी पहुँचा ज़ारत करने के लिए, तो मैंने कहा बगदाद शरीफ भी हो लेते हैं।
तो ऐज़ान मोहतरम वहां शरीफ अब मेरी हिम्मत कुछ और आगे बढ़ी, भाई मैं नजफ भी चला गया। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? कहा कि मैं नजफ भी चला गया, लेकिन ऐज़ान मोहतरम वहां शरीफ नहीं लिखा हुआ था। कहा वो शरीफ नहीं लिखा हुआ था, वहां नजफ अशरफ लिखा हुआ था। कहा क्यों? कहा कि ये जितने भी शरीफ नजर आ रहे हैं ना, अगर अशरफ ना होते ये शरीफ ना होते। मिलकर बोले, कहा तो ऐज़ान मोहतरम ये इत्तेफाक होते रहते हैं। कहा अच्छा, खाने काबा में मौला की विलादत हो गई, लोग कहते हैं ये भी इत्तेफाक है। अच्छा ऐज़ान मोहतरम, जब ये इत्तेफाक है तो इस इत्तेफाक तुम भी करवा लो, ये इत्तेफाक तुम भी करवा लो। ऐज़ान मोहतरम, ये इत्तेफाक तो दूर की बात है, मुतवक्किल जैसा बादशाह उसने चाहा कि इस अली के निशानी को मिटा दे। भाई मुतवक्किल जैसा बादशाह दुनिया के सबसे बड़े मेमार को बुलाता है, बुलाने के बाद कहता है इस लकीर को मिटा दो। मेमार हंसते हुए कहता है छोटी सी लकीर को मिटाने के लिए मुझे बुलाया है? कहा अच्छा, उसने मिटाया अपने उस लिहाज, उस जमाने में जो भी होगा उसने जैसे ही मिटाया, मिटाने के बाद कहता है मुस्कुराते हुए कि तुमने इस लकीर को मिटाने के लिए कहा, देखो मैंने मिटा दिया। मुतवक्किल एक मर्तबा कहता है तू मुझ पर हंस रहा है, पीछे मुड़कर देख, दीवारे काबा तुझ पर हंस रही है। भाई मैं एक बात मुतवक्किल से कहना चाहूंगा कि भैया मुतवक्किल जो एक अली के लकीर को ना मिटा सका, भाई ट्रम्प तुम अली, कुछ मुतवक्किल से सीखो, तुम अली के चाहने वाले को मिटाना चाहते हो। तुम अली के चाहने वाले को मिटाना चाहते हो। ऐज़ान मोहतरम, जो एक लकीर को ना मिटा सका, ये यूं ही थोड़ी नहीं है। कहा कि ये जो जश्न है ना, ये नार्को टेस्ट है। कहा ये जश्न जो है ना, ये ऐसा टेस्ट है ऐज़ान मोहतरम कि ये टेस्ट लेने के लिए एक मर्तबा यजीद का बाप भागा हुआ आया और आने के बाद कहता है कि अली के चाहने वाले हमारे सफ में आ गए। अली के चाहने वाले हमारे सफ में आ गए। कहा भागा हुआ क्यों आ रहा है? कहा एक ही तो सिफत है जिसकी वजह से जिंदा हूं। भाई मैं लफाजी नहीं कर रहा हूं, लफाजी की जिम्मेदारी नैयर भाई की, मैं जुमले दे रहा हूं। कहा कि देखो एक ही तो सिफत है, एक ही तो सिफत है जिसकी वजह से मैं बचा हुआ हूं। कहा अच्छा बैठ जा आराम से। कहा क्या बात हुई? कहा कि अली के चाहने वाले हमारे सफों में आ गए हैं। कहा इसमें घबराने की कौन सी बात है? कहा उन्हें तेरी फौज और मजबूत हो जाएगी। कहा घबराने की बात यह है कि ये जहां जाते हैं बदलते नहीं है, बदल देते हैं। जहां जाते हैं बदलते नहीं है, बदल देते हैं। कहा कि फिर क्या करूं? कहा कि अली के शान में महफिल रख दे, अली के शान में महफिल रख दे। उसने महफिल रखी। कहा क्या करूं? कहा इनाम में एक हार भी रख दे। कहा बखील इब्ने बखील, कैसे ना वो हार मुझे मिल जाए। सबसे पहले उसका मास्टरमाइंड गया तकरीर करने के लिए। भैया मैं आजमगढ़ में पढ़ता तो लोग खड़े हो जाते मास्टरमाइंड पे। एक सलवार पढ़ दो मोहम्मद वाले में। तो सबसे पहले मास्टरमाइंड गया और उसके बाद कहता है कि मैं अली के शान में क्या पढ़ूं, बस मैं इतना ही पढ़ना चाहता हूं कि कायनात का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शान में महफिल करा रहा है। भाई कायनात का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शान में महफिल करा रहा है। उसमें एक हजर इब्ने अदी भी थे। वो गए और जाने के बाद अली के फजाइल बयान करने लगे। वो जो है फर्श महफिल पे नहीं आया। क्या तू कमीनगाह में छुप कर बैठ जा, कमीनगाह में छुप कर बैठ जा और बैठने के बाद सबके चेहरे की तरफ देखता जा। हज इब्ने अदी जैसे जैसे अली के फजाइल बयान कर, तू सबके चेहरे की तरफ देखता जा, तू सबके चेहरे की तरफ देखता जा। अब जैसे जैसे फजाइल बयान हो रहे हैं, हज इब्ने अदी फजाइल बयान कर रहे हैं, वो चेहरे की तरफ देख रहा। कहा मैं क्या करूं? कहा जिसका चेहरा मुरझा जाए समझ ले वो तेरा वाला है, जिसका खिल जाए समझ ले वो अली वाला। कहा जिसका चेहरा खिल जाए। अच्छा इज़ान मोहतरम, उसी में से उसने कहा कि ऐसा है कि क्या तू मेरे शान में भी फजाइल पढ़ेगा?
कहा क्यों नहीं पढ़ूंगा, पढ़े हुक्माना पैमाने पे ऐलान तो कर, ये तो अफरा तफरी महफिल हो गई। जब उसने ऐलान कर दिया हुक्माना पैमाने पर, सारे लोग आ गए, तो उसने फिर से हजर इब्न अदी ने जो है अली के शान में फ़ज़ाइल पढ़ने लगे। अब जब अली के शान में फ़ज़ाइल पढ़ने लगे तो एक मर्तबा कहा कि इसकी सज़ा जानता है क्या है? कहा कि ज़्यादा ज़्यादा मौत के घाट उतार दोगे। मिंबर से उतारा गया, उतारने के बाद खोलते हुए तेल में डाला गया। डालने के बाद पूछा गया बता अब मौला के बारे में क्या ख्याल है? कहा जो मिंबर पे था वो तेल में है। मार्फत भरा जुमला सुनो। कहा जो मिंबर पे था वो तेल में, अब तेल से निकाला गया, आग में डाला गया। कहा बताओ मौला के बारे में क्या ख्याल है? कहा जो तेल में था वही आग में है। भाई ये मौला के चाहने वाले हैं, चाहे वो खोलते हुए आग में हो, चाहे वो दार की बुलंदी पर हो, चाहे वो फर्श की मेराज पर हो, कहीं खामोश नहीं बैठते। चाहे वो कहीं खामोश नहीं बैठते। ऐज़ान मोहतरम, कहा कि ये मौला के चाहने वाले, आज उसकी विलादत है। अब आप उसकी विलादत में आप इस तरीके से सुने जैसे कब्रिस्तान के अंदर महफिल हो रही है, तो वाक़ईन मौला आपके दरमियान खुद हमारा आखिरी इमाम तशरीफ़ फरमाए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्योंकि मैंने जो आयत इंतखाब की है कि इन्नमा अंता मुंजिर वले कुल्ले कौमी नाद, हर दौर में हादी होगा, और जब उस इमाम की विलादत है तो हमारा आखिरी हादी मौजूद है, और हमारा आखिरी हादी वादा किया कि हर जगह मैं मौजूद रहूँगा। कहा इज़ान मोहतरम कि जब इस जश्न में मेरा मौला मौजूद है, और मेरा मौला ख़ुद कहता है कि जब मैं मोमिन को देखता हूँ तो मैं मुस्कुराने लगता हूँ। सोचो उसके जद की विलादत है तो मेरा मौला कितना खुश होगा। आप के इस जश्न को मौला कबूल फरमाए। कहा कि जब मेरा मौला मौजूद, और किसी ने सवाल किया कि जब मौला मौजूद हैं तो क्या मैं मौला की इजारत क्यों नहीं कर सकता, मैं मौला को देख क्यों नहीं सकता? क्योंकि कुरान जैसी किताब कह रही कि हर दौर में हादी होगा, रहबर होगा, तो इस दौर में भी जब रहबर हादी है तो मैं उसे देख क्यों नहीं सकता? एक आलिम ने कहा कि ठीक है, तुम देखना चाहते हो अपने आखिरी हादी को, तो तुम ऐसा करो कि जाओ रात का खाना खाना और पानी नहीं पीना। वो गया और जाने के बाद रात का खाना खाता है, पानी नहीं पीता। उसने पूरी दुनिया में क्या देखा? सिर्फ पानी पानी है, पूरी दुनिया में सिर्फ पानी पानी है। उसने कहा आलिम दीन से कि आप माशाल्लाह से इतने बड़े आलिम हैं, आप झूठ बोलते हैं, मैंने मौला को नहीं देखा। आपने कहा था आप मौला को देखेंगे। कहा कि तुमने खाना खाया, पानी नहीं पिया, प्यास कितनी तड़प थी, प्यास कितनी शिद्दत थी, प्यास कितनी तपिश थी, प्यास कितनी चाहत थी कि तुमने पूरी दुनिया में सिर्फ पानी पानी देखा। कहा उसी तड़प से, उसी चाहत से, उसी तपिश से, उसी शिद्दत से अगर इमाम को चाहते तो इमाम को देखते। अगर इमाम को चाहते तो तुम इमाम को देखते। हमारी मोहब्बत में कमी हो सकती है, इमाम की मोहब्बत में कमी नहीं हो सकती। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा आखिरी इमाम मौजूद है। और मैं नौजवानों के लिए एक बात कहना चाहूँगा अपनी तकरीर में कि शायर हजरात बहुत ज़्यादा हैं और मुझे वक्त भी ज़्यादा नहीं दिया गया है, कि आप अपनी ज़िंदगी में अज़ीज़ान मोहतरम कि एक वक्त था कि मैं वाक़ईन बहुत परेशान रहता था, लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी आलिम से सुना और उसके बाद से मैंने कभी ज़ारत आशूरा नहीं छोड़ा। मैं नौजवानों के लिए एक मैसेज देकर जाना चाहता हूँ, कभी मैंने ज़ारत आशूरा नहीं छोड़ा। और उसके बाद से आज का दिन है कि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त भी दी है और उसके बाद किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं है। तो मैं नौजवानों से कहूँगा कि आप पूरी ज़िंदगी में किसी भी टाइम, चाहे वो सुबह का टाइम हो, ज़ोहर का टाइम हो या मगरिब का टाइम हो, आप ज़ारत आशूरा ज़रूर पढ़ें और आखिरी इमाम का सदका ज़रूर निकालें। अज़ीज़ान मोहतरम, तो फिर आप देखें कि आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। आज इसलिए कि आज खुद एक आयतुल्लाह का एक मैसेज आया है कि ये जो कोरोना वायरस चल रहा है ना, इसका एंटीवायरस बताया ज़ारत आशूरा को। तो आप ज़ारत आशूरा पढ़ें और ख़ुद इमाम को हदिया करें, इमाम का नाम लेकर पढ़ें, और उसके बाद आप देखें आपकी सारी मन्नतें, मुरादें और आपकी हाजतें पूरी होंगी। और आप हमेशा दुआगो रहें कि हमारा आखिरी इमाम जो कि आखिरी हादी, आखिरी रहबर है, जिसका साया हमेशा हम पर बरकरार रहेगा। और मैं दुआगो हूँ कि वो आखिरी इमाम हम पर हमेशा मुसीबतों में, परेशानियों में, अच्छे हाल में और हमेशा हमारे साथ बरकरार रहे, हमारी मदद करते रहे। हमारा आखिरी इमाम जो कि हमारे लिए हर वक्त खड़ा है। ज़ान मोहतरम, किसी ने सवाल किया कि एक नौजवान था
वो काफ़ी परेशान हाल था। जब उस नौजवान देखता है कि मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, वो परेशानी की हालत में वो रोने लगता है, गिरिया करने लगता है। एक शख्स आता है, आने के बाद कहता है कि तू शायद अव्वले वक्त नमाज नहीं पढ़ता है। वो शख्स नौजवान कहता है कि वो शख्स चला गया, उसके बाद मैंने अव्वले वक्त नमाज पढ़ना शुरू किया और उसके बाद मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। अज़ीज़ान मोहतरम, कहा कि वो आखिरी इमाम को मैं, वो दिन है और आज का दिन है कि मैं जब भी परेशान होता हूँ आवाज़ देता हूँ और आखिरी इमाम। हर इंसान, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, इसमें से कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ एक अजूबा, एक ऐसी घटना पेश नहीं आई होगी जिसमें इमाम ने मदद नहीं की होगी। कोई भी इंसान है जिसे उसे लगता है कि मुझे गैब की मदद हुई है, मेरी किसी ने गैब से मदद की है, वो मदद कोई और नहीं बल्कि खुद आखिरी इमाम करते हैं, बल्कि हम पहचान नहीं पाते हैं। जब आखिरी इमाम का ज़हूर होगा हम खुद कहेंगे मैंने इन्हें देखा है, लेकिन मैं इनकी मार्फत नहीं हासिल थी। अज़ीज़ान मोहतरम, कहा कि जब आखिरी इमाम का ज़हूर होगा तो हम अपने आप को आमादा करते हैं या नहीं। बड़ा आसान है अज़ीज़ान मोहतरम, बाहर की महफ़िलों में मसाइब भी होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मसाइब भी पढ़े जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ मसाइब नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि मसाइब ये है कि हम महफ़िलों में हैं, लेकिन जब हम यहाँ से उठें तो शायर भी माशाल्लाह से हमारे पूरे वर्ल्ड में घूमते हुए नज़र आते हैं। तो इन शेरों से, इन तकरीरों से जो हमें हासिल हो रहा है उसे अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएं, तब जाकर हमें समझ में आएगा कि नहीं, मैंने इस महफ़िल की है तो इस महफ़िल से मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है। और उसके बाद अगर इतने लोगों में से कोई एक शख्स ये इरादा करके उठ जाए कि मुझे पूरी ज़िंदगी ज़ारत आशूरा पढ़ना है, तो बताओ कन्वीनर को कितना फ़ायदा होगा, पूरी ज़िंदगी उसे कितना फ़ायदा होगा। वो उसका अमल, जो भी वो अमल करेगा उसका सवाब सीधे कन्वीनर को जाएगा। तो लिहाजा हम सब इरादा करके उठें कि आज के बाद से ज़ारत आशूरा पढ़ेंगे, इरादा करके उठे कि हम इमाम ज़माना का सदका निकालेंगे, इरादा करके उठे कि मजलिस हो या महफिल हो हम वज़ू करके शिरकत करेंगे, इरादा करके उठे कि इमाम की गैबत पर हम यकीन रखेंगे, और यकीन जब रखेंगे तो गुनाह से दूर रहेंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि बारे इलाहा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में इस महफिल को कबूल फरमाए। बाला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में, इमाम ज़माना के सदक़े में जितने भी शोरा हजरात आए हुए हैं, परवरदिगार इनके शेर को कबूल फरमा, इनकी ज़हमतों को कबूल फरमा, कन्वीनर के अमल को कबूल फरमा, इनकी महफिल को कबूल फरमा। बाला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जो दूर दराज से कैमरामैन आए हुए हैं, जो भी हजरात शिरकत फरमा है, उनकी दिली हाजात को, नेक ख्वाहिशात को पूरी फरमा। बाला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में मुझे आखिरी इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके ग़ुलामों में शुमार फरमा, उनके अंसारों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।